गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे लास्ट वीडियो में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में cDNA लाइब्रेरी या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने बात की थी कि cDNA या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से हमारा मीन क्या है। देखिए, आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू जिस डीएनए का फॉर्मेशन होता है उस डीएनए को हम क्या बोल देते हैं, cDNA। इसी डीएनए को क्या बोल देते हैं हम, cDNA या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से जिस डीएनए का फॉर्मेशन होता है उसे हमने क्या बोल दिया है, cDNA। द रेप्लिका ऑफ डीएनए प्रोड्यूस ऑन द टेम्पलेट ऑफ आरएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और cDNA। अब देखिए, ये जो cDNA है इसको रखने के लिए हम किसका फॉर्मेशन करते हैं, cDNA लाइब्रेरी का। और cDNA लाइब्रेरी का देखिए फॉर्मेशन कैसे होगा। फॉर्मेशन ऑफ cDNA लाइब्रेरी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जिस cDNA को आपको सेव करना है, प्रिजर्व करके रखना है लाइब्रेरी में, उस cDNA का फॉर्मेशन करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, सेल लेंगे, सेल से हम आरएनए को सेपरेट करेंगे। क्लियर हुआ। इस आरएनए की हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, जिससे कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर हुआ। सेल से आरएनए को सेपरेट किया, इस आरएनए की रिएक्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में कराई, तो आरएनए ने किसका फॉर्मेशन कर दिया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन कर दिया। अब जो आपके पास सिंगल कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना है, इसका आपको नंबर इंक्रीज करना है, इसकी जो क्वांटिटी है इसे क्या करना है, आपको एम्पलीफाई करना है। ठीक है। इसे एम्पलीफाई करने के लिए इस cDNA को आप क्या करेंगे, होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर। ये जो आपने cDNA बनाया था, इस cDNA को एम्पलीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इस cDNA को किसी सूटेबल वेक्टर के साथ ऐड करेंगे और सूटेबल वेक्टर के साथ ज्वाइन करने के बाद इसे होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे ही होस्ट सेल अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगी, जैसे ही होस्ट सेल अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगी, वैसे वैसे आपका cDNA का नंबर भी क्या होता जाएगा, एम्पलीफाई होता जाएगा और आपके पास बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पर प्रिजर्व करके रखते हैं। इसे ही हमने क्या बोल दिया है, cDNA लाइब्रेरी। क्या बोल दिया है इसे, cDNA लाइब्रेरी। जहाँ पे इसे प्रिजर्व किया जाता है उसे हमने क्या बोल दिया है, cDNA लाइब्रेरी। ये आपके पास स्टोर रूम होते हैं जो कि बहुत ही लो टेम्परेचर पे होते हैं और इस लो टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है और जहाँ पे आपके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के सेगमेंट रखे जाते हैं। इसी तरीके से यदि आप कॉम्प्लीमेंट्री किसी डीएनए के सेगमेंट का फॉर्मेशन ना करके पूरे के पूरे जीनोम को प्रिजर्व करो, तो इसे क्या बोल देंगे, जीनोमिक लाइब्रेरी। क्या बोल देंगे इसे हम, जीनोमिक लाइब्रेरी। तो क्या हुआ जीनोमिक लाइब्रेरी, द कलेक्शन ऑफ कंप्लीट जीनोम ऑफ क्लोन फ्रेगमेंट इज कॉल्ड जीनोमिक लाइब्रेरी। किसका कलेक्शन हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ कंप्लीट जीनोम द कलेक्शन ऑफ कंप्लीट जीनोम इज कॉल्ड जीनोमिक लाइब्रेरी। अब देखिए जीनोम क्या होता है, व्हाट इज जीनोम। जीनोम क्या है, आपका जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसका हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और डीएनए, जो भी जितना भी आपके पास डीएनए है, हम जानते हैं हम डिप्लॉयड एनिमल्स हैं, डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अगर आप हैप्लॉइड सेल सेट को कलेक्ट करेंगे तो उसे क्या बोल दिया आपने, जीनोम। जिस तरीके से cDNA लाइब्रेरी का फॉर्मेशन होता है, इसी तरीके से हम जीनोमिक लाइब्रेरी का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए, हमारे पास एक टर्म और आती है जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर प्रोब्स। क्या बोलेंगे इसे, मॉलिक्यूलर प्रोब्स।
क्या होता है देखिए मॉलिक्यूलर प्रॉप्स। मॉलिक्यूलर प्रॉप्स आपके डीएनए और आरएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं। फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए या आरएनए के छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं, इन्हीं फ्रेगमेंट्स को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर प्रॉप। क्या काम में आता है ये प्रॉप, इनका यूज क्या है मॉलिक्यूलर प्रॉप का, ये आपके आइडेंटिफिकेशन में काम में आता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए और आरएनए। क्या काम आएंगे ये मॉलिक्यूलर प्रॉप्स। देखिए ये जो प्रॉप है ये आपके डीएनए और आरएनए के आइडेंटिफिकेशन के काम में आएंगे कि किस डिजायर्ड सेगमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है और सेपरेट करना है ऑर्गेनिज्म में से, इसमें ये हेल्प करते हैं। ये आपके 2 टाइप्स के हो सकते हैं। कितने टाइप्स है इसके, 2 टाइप्स है। अगर ये प्रॉप आपके डीएनए से बने हुए हैं तो इन्हें क्या बोल देंगे, डीएनए प्रॉप, जो कि डीएनए को आइडेंटिफाई करने में काम में आएंगे। और इफ़ ये आपके आरएनए से बने हुए हैं तो इसे क्या बोल देंगे आप, आरएनए प्रोब। क्लियर हुआ। तो एक टर्म और थे हमारे पास मॉलिक्यूलर प्रॉप, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। किस काम में यूज होंगे, डिजायर्ड जो सेगमेंट है आपका डीएनए और आरएनए का, इसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। डीएनए को आइडेंटिफाई करेंगे तो डीएनए प्रॉप हो गया, और आरएनए को आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आरएनए प्रॉप। देखिए क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉप्स। ये प्रॉप आपके कहाँ कहाँ यूज आते हैं। ये प्रॉप आपके सर्टेन सेगमेंट को आइडेंटिफाई करने में काम में आता है। और ये आइडेंटिफाई कहाँ कहाँ हो सकता है, पहला रिसर्च एरिया में, इन द रिसर्च फील्ड। सेकंड पीसीआर, अभी हम बात करेंगे आगे पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में ये एज ए प्राइमर काम में आते हैं आपके। थर्ड देखिए हम इन्हें डीएनए फिंगरप्रिंट में भी काम में ले सकते हैं, इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है इसके बारे में भी देखेंगे। इसके अलावा हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी सर्टेन डीएनए के सेगमेंट को पहचानने में आप प्रॉप का यूज कर सकते हैं। तो देखिए जो पीसीआर है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इनका हम कंबाइंड यूज करते हैं फॉरेंसिक साइंस में। किस में करते हैं, फॉरेंसिक साइंस, जिसमें हम क्रिमिनल्स को पहचानते हैं कि कौन मर्डरर है या कौन रेपिस्ट है। तो इनको देखने के लिए, इनकी पहचान के लिए इनका डीएनए फिंगरप्रिंट निकालते हैं। तो यहाँ पे पीसीआर कौन सी टेक्निक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन सी टेक्निक है, कैसे की जाती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इन सब टेक्निक्स के बारे में धीरे धीरे हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखते जाएंगे। तो अभी हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ cDNA लाइब्रेरी, फॉर्मेशन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी एंड द मॉलिक्यूलर प्रोब। अब हम कुछ टेक्निक्स के बारे में देखते हैं जो कि आपके क्लोन जीन के एनालिसिस में हेल्प करती है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हुआ हमारा, टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ क्लोन्ड जीन। आपको जो क्लोन्ड जीन है, जो आपका डिजायर्ड जीन है, इसका एनालिसिस करना है कि हाँ जो भी आपका जीन है ये वही जीन है जो हम चाहते थे क्लोन करना या सेपरेट करना। तो इसके लिए कुछ आपके पास टेक्निक्स हैं जिन्हें हम पहले एक लिस्ट बना लेते हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स है आपकी, इसमें पहली टेक्निक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ पे हम जेल का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, और यहाँ पे फोरेटिक यानी मूवमेंट, हम डीएनए सेगमेंट का मूवमेंट देखते हैं अकॉर्डिंग देयर साइजेज।
अब देखिए सेकंड यहाँ पे जो होगी टेक्निक, वो टेक्निक है ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग का मतलब होता है स्पॉट, कि आपके पास जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो सेगमेंट आपको मिलेंगे उसका आपको जस्ट स्पॉट लेना है, उसकी जैसे ही आपको एक कॉपी लेनी है तो इसे क्या बोल देंगे, ब्लॉटिंग। यह है ब्लॉटिंग भी कितने टाइप की, आपके 3 टाइप्स की, जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे हम टेक्निक में वो कौन सी है, पीसीआर। क्या होता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या करेंगे हम, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए से मिलियंस कॉपी ऑफ डीएनए हमें मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है जो हम सस्पेक्ट को, जो भी मर्डरर है या क्रिमिनल है, उसकी पता लगाने के लिए जो भी हमारे टेक्निक यूज की जाती है वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। ये इस टेक्निक से हम बता सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग है वो उनके पेरेंट्स की है या नहीं है। तो पेरेंट्स की आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, कौन मर्डरर है या कौन रेपिस्ट है, उसका भी आप यहाँ पे इससे पता लगा सकते हैं। तो ये आपके फॉरेंसिक साइंस में बहुत यूज आती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसी के साथ जो लास्ट टेक्निक है वो कौन सी आपकी, आरएफएलपी। क्या है ये आरएफएलपी, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये आपके पास कुछ सर्टेन टेक्निक्स हैं जिनका यूज आप क्लोन जीन के एनालिसिस में कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे करके सारे टेक्निक्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले टेक्निक हम देख लेते हैं यहीं पे आरएफएलपी। जो फर्स्ट टेक्निक हम स्टार्ट कर रहे हैं आज वो कौन सी है, आरएफएलपी। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट टेक्निक जो कौन सी है, आरएफएलपी, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए क्या होता है आरएफएलपी, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्शन से आपको याद आ रहा होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, फ्रैगमेंट का मतलब है सेगमेंट, डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट जिनकी लेंथ क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे उसकी शेप एंड साइजेज आपको मिल जाएंगी। देखिए क्या कह रहा है आरएफएलपी, आपके पास डीएनए है, किसी सेल में से आपने क्या करा, डीएनए सेपरेट किया। अब इस डीएनए के पास रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है। इसका क्या केस, डीएनए की रिएक्शन आपने किससे करा दी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज से। किसी सर्टेन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आपने एंजाइम यूज किया, इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम ने अपना काम किया और इसका क्या काम है कि ये डीएनए को स्पेसिफिक साइट से क्या करेगा, कट कर देगा। तो जैसे ही आपने डीएनए की रिएक्शन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से कराई, तो जो आपके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए की आपके पास एक चेन थी, इसमें क्या हो जाएंगे, आपको बहुत सारे छोटे बड़े सेगमेंट आपको मिल जाएंगे। कुछ सेगमेंट स्मॉल होंगे, कुछ सेगमेंट लार्ज होंगे। तो अलग अलग लेंथ के आपको सेगमेंट्स मिल जाते हैं जिन्हें ही हम क्या बोलते हैं, आरएफएलपी, मीन्स रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर हुआ। तो क्या कहा हमने आरएफएलपी के बारे में, देखिए when any restriction endonuclease cuts the fragment of DNA it is called RFLP। तो क्या हुआ, when any restriction endonuclease enzyme cuts the fragment of DNA, then it is called RFLP। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको। अब देखिए यहाँ पे जो आपको अलग अलग जो ये आपको सेगमेंट्स मिले हैं या फ्रेगमेंट्स मिले हैं डीएनए के, इन फ्रेगमेंट्स को आप चाहो तो आपकी अकॉर्डिंग या आपकी
इच्छा के अकॉर्डिंग आप इन्हें सेपरेट कर सकते हैं कि कितना बड़ा सेगमेंट, किस लेंथ का सेगमेंट आपको चाहिए। तो अगर आपको इसे सेपरेट करना है तो सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे आप, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज करेंगे कि जो आपके पास अलग अलग लेंथ के जो सेगमेंट्स मिले हैं, इन सेगमेंट्स को आपको सेपरेट करना है अलग अलग लेंथ के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग। तो क्या करते हैं आप, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज करते हैं। तो क्या कह रहे हैं हम, जो भी आपके पास ये जो डाइजेस्टेड डीएनए है, डाइजेस्टेड डीएनए कैन बी सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। क्या कर दिया हमने इसे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। इस टेक्निक के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इसे सेपरेट कर सकते हैं और आपको क्या मिल जाएंगे, अलग अलग लेंथ के बैंड आपको मिल जाते हैं। तो क्या यूज है इस टेक्निक का, देखिए इस टेक्निक का यूज कहाँ करते हैं हम, पीसीआर में कर सकते हैं, जिस डीएनए के सेगमेंट को आप एम्पलीफाई करना चाहते हैं, या इसका यूज आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कर सकते हैं। हम इसे कहें कि फॉरेंसिक साइंस में इसका यूज कर सकते हैं। रिसर्च के एरिया में हम इसका यूज कर सकते हैं कि आप किसी जेनेटिक डीएनए के बारे में, कुछ सेगमेंट के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट स्पीशीज के बीच में क्या निकाल सकते हैं, रिलेशनशिप निकाल सकते हैं कि किस एनिमल का डीएनए किस एनिमल के डीएनए के साथ मैच कर रहा है और इनके बीच में कुछ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है या नहीं है। तो इसकी रिसर्च में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो आज हमने RFLP के बारे में देखा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।